छोड़ ले। मम्मी, हाँ बेटा, क्या हुआ? अपिया का फोन है, बात करें? हाँ मैं करती हूँ बात। हेलो, क्या? अम्मी, 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 अम्मी उठे। अल्लाह, अम्मी क्या हो गया? अम्मी, अम्मी, अम्मी उठे। अब्बू कहाँ चले गए? कैसे रहोगे आपके माँ? तौबा तौबा, किसी को किसी की फिक्र ही नहीं है। क्या हुआ बेगम? एक बड़े लीडर की गिरफ्तारी हो गई है, बहुत हंगामे हो रहे हैं। हाँ ताहिरा बेगम, पाकिस्तान खुसूसन हमारा कराची, पता नहीं किसकी नजर लग गई। क्या हमारी कौम को बिल्कुल भी अकल नहीं है? क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कुछ पता नहीं है इन लोगों को। कौम? किस कौम की बात? हम कौम है कब? चले बाबा, मैं तैयार हूँ। क्या पागल हो गई हो? शहर भर में गोलियां चल रही हैं और तुम? माँ, आज मेरा आखिरी पर्चा है, मैं नहीं गई तो साल जाया हो जाएगा मेरा। पापा आप समझाए ना अम्मी को, पर्चा कैंसिल थोड़ी ना हुआ है। ताहिरा बेगम मुस्तकबिल की डॉक्टर है हमारी बेटी, इसको नाराज नहीं कर सकता मैं। खुदा को माने, वो तो इंटर की बच्ची है, लेकिन आप तो समझे बात को। मैं नहीं जाने दे सकती। कुछ नहीं होता अम्मी, जाने देना। नहीं, हरगिज नहीं, मैं नहीं जाने दूंगी। साल जाया होता है तो हो जाए। बेटा समझो इस बात को, तुम्हारा बाप हमारे खानदान का वाहिद कफील है। अब्बू, आप मेरे साथ चल रहे हैं या नहीं चल रहे, या मैं खुद चली जाऊँ? ताहिरा बेगम आप परेशान मत हो, मैं इसको साथ लेके जाऊंगा और सेंटर में जब ये चली जाएगी तो मैं वहाँ बैठ जाऊंगा। उसके बाद इसको मैं वापस लेकर आ जाऊंगा, आप बिल्कुल परेशान ना हो। आप कर ले फरमाइशें पूरी अपनी लाडली की। आप दोनों बाप बेटियों ने मेरी पहले ही कब सुनी है। चले पापा, देर हो गई। आपके अब्बू का इंतकाल हो गया है। तुम्हारी बहन को अम्मी को कौन संभालेगा? बस कर दो।
जी अम्मी। आपकी कहाँ जाने की तैयारी है? अम्मी वो दोस्त ने जॉब बताई थी ना, तो उसी सिलसिले में जा रही हूँ। अच्छा चली जाए, मगर टाइम से जल्दी वापस घर आ जाइएगा। जी अम्मी ठीक है। अम्मी, अब्बू के मरने के बाद आप ही सारी घर की कफ़ालत कर रही है। पहले सुबह स्कूल जाती है, फिर घर आके ट्यूशन पढ़ाती है और अब पार्ट टाइम जॉब भी ढूंढ रही है। अपनी तालीम अधूरी छोड़कर पूरी मशीन बन गई है, अपनी सारी तालीम छोड़कर। हाँ बेटा, तुम सही कह रही हो। अब्बू की मौत के हवाले से अपिया के ज़मीर पर बोझ है। उठो बेटा, तुमसे एक बात करनी थी। जी अम्मा बोले। बेटा एक बात बोलूं, बुरा तो नहीं मानोगी? अरे कैसी बातें कर रही हैं अम्मी, आप हुक्म तो करें, क्या बात है? बेटा तुम्हारे बड़े ताया के बेटे हमीद की बीवी को गुजरे हुए 2 साल हो गए। तो अहमद भाई बोल रहे थे कि तुम्हारा और हमीद का निकाह सादगी से करते हैं। जहेज भी नहीं ले रहे हैं वो लोग बेटा। मगर अम्मी, हमीद भाई तो अपिया से 20 साल बड़े हैं। बेटा इतने भी बड़े नहीं हैं। फिर भी अम्मी 15 साल तो बड़े ही होंगे। अम्मी मुझसे मेरा ख्वाब तो मत छीने, आप तो सब जानती हैं ना अम्मी। सारे मोहल्ले के लड़के काम पे लग गए हैं। एक तुम्हारा रिजवान ही है जो मोहल्ले में बेरोजगार घूम रहा है। अम्मी रिजवान अपनी बहन के घर में रहता है और उसने मुझसे वादा किया है कि वो मेरे बहन भाई और मुझसे मेरा घर नहीं छुड़वाएगा। उसको नौकरी मिल जाएगी, हम उसे अपने साथ रख लेंगे। वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा है बेटा। अम्मी तुम्हारी और मेरे दोनों बहन भाइयों की किफ़ालत मुझ पर फ़र्ज़ है। और बेटी को घर से बाइज्जत रुखसत करना भी तो माँ बाप का फ़र्ज़ होता है। और बेटी, मुझे अपने फ़र्ज़ का एहसास है। अम्मी मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं बात करती हूँ। बेटा अगर रिजवान 1 महीने तक बेरोज़गार रहा और उसे कोई नौकरी नहीं मिली तो मैं अहमद भाई से कह के तुम्हारा हमीद के साथ रिश्ता पक्का कर दूँगी। क्या तुम ये बात अब बता रही हो मुझे? ये इंकिशाफ अम्मा ने मुझ पर रात पर ही किया है। ऐसे ही कर सकती हैं जैसे उन्होंने कर देने की धमकी दी है। तुम्हारी माँ तुमसे पूछे बगैर तुम्हारी बात कैसे पक्की कर सकती हैं? लड़का कौन है? बड़े ताया का बेटा हमीद। लेकिन हमने साथ जीने मरने की कसम खाई थी, मगर पसंद भी तो नहीं करती। तू कुछ काम धंधा क्यों नहीं करता? तू जानता है ना माँ तुझे नापसंद नहीं करती। कोई काम मिलेगा तो करूंगा ना। तेरी हट हरामी की वजह से इसलिए तू कोई काम टिक कर नहीं करता। और हाँ, सच बात तो ये है कि तुझे मुझसे मोहब्बत ही नहीं है, वरना तू कुछ भी कर लेता। बस मैंने तुझे बता दिया है, अगर तुझे 1 महीने में नौकरी नहीं मिली ना तो तू मुझे भूल जाना। अबे मर्द बन मर्द, क्या लौंडियों की तरह नखरे कर रहा है? सब सही हो जाएगा। कैसे सही हो जाएगा? देख प्यारे, तू तो जानता है कि आजकल काम धंधे तो हैं बंद। अगर घी चाहिए तो उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी। ऐसा मतलब? तो साथ देने की बात करो तो बड़ी वारदात करते हैं। शकील तू जानता है मैं ऐसा नहीं हूँ। अबे तू ऐसा भी तो नहीं है। छोटी मोटी वारदात करके मैं भी पक गया हूँ। अबे वही सच्चे आशिक जैसा। तू इरम से सच्चा इश्क करता ही नहीं है, नाटक कर रहा है। शकील तू नाराज हो रहा है। मैं सच में इरम से बहुत प्यार करता हूँ। अबे प्यार करता है तो वार कर, वरना इरम की शादी पर 1 प्लेट बिरयानी भी नहीं नसीब होगी अपने मोहब्बत के नाम पर।
मैं किस्मत की लकीरों से छीन लूंगा उसे, हर कीमत पर। अबे जा, वो फरहाद ने शिरीन के लिए दूध की नहर तक निकाल दी थी, तू साला दूध वाले को लूटने पर तैयार नहीं। जा बे जा, तेरा कुछ नहीं होगा, वो नहीं है तेरे किस्मत में। मैं सब कुछ करूंगा, मैं इरम के बगैर नहीं रह सकता। वो मेरा नसीब है और मैं उसे नसीब से भी छीन लूंगा। बिलाल भाई कब जाएंगे बिग बॉस से मिलने? बस यार उनकी कॉल आते निकल चलेंगे। और तू फिक्र क्यों कर रहा है? तेरे सर पे तो बिग बॉस ने हाथ रख दिया, समझ बेड़ा पार है। और तुझसे अब छीना झपटी नहीं, जमीनों पे कब्जा भी करवाएंगे। सीधे काम की बात करते हैं। इरम को आपने काम पर लगाया? जी सर। बहुत काम की लड़की है वो, इसीलिए मैंने उसका नाम ब्लैक कैट रखा है। तुमने कहा था ना मुझे तुमसे सच्ची मोहब्बत नहीं है, वरना तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर जाता। क्या तूने सिर्फ मुझे यही बात सुनाने के लिए कॉल की है? नहीं। तो फिर? मैं ये देखना चाहता हूँ तुम मेरी मोहब्बत में क्या कर सकती हो। तू बोल के तो देख, इरम तेरे लिए सब कुछ कर जाएगी। मैंने तुम्हारी मोहब्बत में सब कुछ करने की ठान ली है। तो सुनो, मैं शकील के पास गया था, उन्होंने मुझे ये बताया है हम दोनों के मिलन का एक ही रास्ता है। कौन सा रास्ता? बात करती हूँ। हाँ? आज से इसे हमने अपने गैंग में शामिल कर दिया। ओके, लगा दो इसे भी काम पर।
పస్తర్కుకి ఊరునా జినై వలిత బుసై 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 శ్రీ శుండితి అంగార్ సా నంగిలం బలంబై పతాసై పతాసై పతాసా జినై సమ్మ పతాసై జినై సమ్మ పతాసా జినై సమ్మ పతాసై జినై సమ్మ పతాసా జినై సమ పతాసై జినై సమ పతాసా जादूगरायम द हुसन मालिकयम स्पुगमैद स्वरल समेयम हरचा तखकारयम बेशका 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 पतासयम पतासयम पतासा यार समा पतासा पतासयम पतासा यार समा पतासयम जिनै समा पतासय जिनै समा पतासा हिरन बेटा। जी अम्मी, मंसूर साहब आए थे स्कूल वाले, तुम्हारी तनख्वाह देकर गए 7 दिन की। वो बस ये पूछ रहे थे कि तुमने टीचिंग क्यों छोड़ दी। तो अम्मी आप उन्हें बता देती कि मैं शकील और रिजवान के ऑफिस में काम कर रही हूँ। तो बेटा क्या बिजनेस सेट हो गया है? अम्मी बहुत जल्द बड़ा काम होने वाला है, बहुत बड़ा। अच्छा, मेरी तो अल्लाह ताला से यही दुआ है कि वो तुम्हें कामयाब करे। अपिया, एक बात पूछूं? हाँ पूछो। आप बुरा तो नहीं मानेंगी? अगर बुरा मानने वाली बात होगी तो जरूर बुरा मानूंगी। आपको लगता है आप जो कर रही हैं वो ठीक है? मुझे लगता है कि मैं जो कुछ कर रही हूँ वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है अपिया, ठीक है। और एक बात और सुन, मुझसे मेरा काम मत छीन। बहन है, छोटी बहन बनकर रहे, मेरी माँ ना बन। मुझे मेरा काम बहुत अजीज है, समझ गई? जी अपिया। रिजवान,
बाजी मैं कंपनी की तरफ से आई हूँ वॉशिंग पाउडर लेके। बाजी हमारी कंपनी ने एक नया वॉशिंग पाउडर बनाया है। अरे नहीं चाहिए नहीं चाहिए भाई। बाजी एक धुलाई का चैलेंज है, सब ऐसे ही करते हैं। बाजी कुछ प्रोडक्ट अच्छी भी होती है, सभी करते हैं। बाजी आप हमारे वॉशिंग पाउडर को चांस तो दें, आपको आपके हुस्न का वास्ता। पता नहीं। तुम लोग जाओ, पुलिस आ गई है, जाओ चलो। पुलिस आ गई है, जाओ तुम लोग। चलो जाओ जाओ। एहसान है अम्मी मंसूर साहब का कि उन्होंने मुझे स्कूल में अपिया की जगह पर जॉब दी। हाँ किरण बेटा, मंसूर साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, मगर आप बेफिक्र हो जाएं अम्मी, अब कुछ बुरा नहीं होगा। मैं अपिया नहीं हूँ, शायद ये आपके लिए इंकशाफ ही हो। जो अपिया ख्वाब बहुत देखती थी, मगर मैं ख्वाब नहीं देखती, मैं ख्वाब बिल्कुल नहीं देखती। अब सब अच्छा होगा।